राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा चीला बनाने से। तो हम बना रहे हैं बेसन का चीला। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज हम बनाएंगे बेसन के चीले का रायता। तो पहले मेरी सासू माँ बनाया करती थी बेसन के चीले का रायता। तो आज हम बना रहे हैं दोस्तों बेसन के चीले का रायता। तो दोस्तों हमारे बेसन के चीले यहाँ पर बन रहे हैं। और दोस्तों हमारा चाय नाश्ता हो गया है, सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। तो मेरी सासू माँ चली गई है मामी के घर बिल्लू को लेकर, और हमारे पतिदेव भी निकल गए हैं दोस्तों के पास, और मेरी ननद जी बाहर पानी भर रही हैं। और देखिए दोस्तों हमारे चीले कितने अच्छे बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा चीले नहीं बनाए हैं, 2 से 3 चीले बनाए हैं। तो चीले बहुत जल्दी बन रहे हैं, बहुत जल्दी उठ रहे हैं। तो बेसन के चीले तो जल्दी बन जाते हैं और आसानी से उठ जाते हैं दोस्तों, लेकिन आटे के चीले बड़े चिपकते हैं और उठते नहीं हैं तवा पे से वो आटे के चीले। तो देखिए दोस्तों हमारे चीले कितने अच्छे बने हैं। और दोस्तों आज तारीख है 21 फरवरी, दिन बुधवार है। तो दोस्तों हमारे चीले बन गए हैं और अब हम चीलों को बिल्कुल बारीक काट ले रहे हैं। हंसिया से बिल्कुल बारीक काट लेंगे चीले को हम। और मेरी सासू माँ कल मठा लेकर आई थी मामी की तरफ से, तो हमने फ्रिज में रख दिया था। तो मठा खट्टा नहीं हुआ था, फ्रिज में रखा था तो इस वजह से मठा खट्टा नहीं हुआ था। तो हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे दोस्तों। और आप लोग सोचते होंगे इनके घर रायता ही बनता रहता है। तो जब सब्जी नहीं होती तब हम रायता ही बना लेते हैं। और मामी के घर मठा होता है तो जब मतलब एक दिन छोड़कर हरदम मठा होता है मामी के घर से, मामी के घर पर, तो मेरी सासू माँ लेकर आती हैं। तो मठे का रायता बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कड़ी कभी मठा बनाते ही रहते हैं, अच्छे लगते हैं। इनसे ना पेट भर जाता है और रोटी भी अच्छी खप जाती है। तो हमने सभी मसाले डाल दिए हैं। अब हम रायते को छोंक देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रायते को छोंक दिया है और हम थोड़ा चिक गए हैं, ब्लाउज पर तेल के छींटे उचट गए हैं तो चिक गए हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों रायता कितना अच्छा बना है हमारा बेसन के चीले का। तो किस ने खाया है बेसन के चीले का रायता कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों रायता छुक गया है हमारा, और हमने ऐसा रायता छोंका है, हमारे ऊपर तेल उचट गया है दोस्तों। तो यहाँ पर चिक गए हैं हम और जलन पड़ रही है दोस्तों, और इसी वजह से हम रायता नहीं छोंकते हैं। 1-2 बार हम चिक गए हैं, इसी वजह से हम अपनी सासू माँ से रायता छुकवाते हैं। एक बार चिके थे दोस्तों रायता ही छौंकने से। तो देखिए अभी तक निशान है, ये बना है निशान, और यहाँ पर भी चिक गए थे। पूरा मेरा आस्तीन का ब्लाउज पहने थे तो ब्लाउज में छेद होकर और अंदर हाथ चिक गया था हमारा। देखिए दोस्तों ये निशान है। तो दोस्तों हल्सा होते होते बचा है, फिर से चिक जाते बहुत भयंकर। तो बच गए हैं, थोड़ी चिकी है, मतलब 2-3 बूंद उड़ गई है तेल की, तो जलन सी पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों रायता छुप गया है हमारा। अब हम लोग खाना खा लेते हैं, 11:30 बज गए हैं, तो हम लोग खाना खा लेते हैं दोस्तों। तो खाना खाकर मिलते हैं आप लोगों से, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोगों ने खाना खा लिया है और फिर से मेरी सासू माँ खाना खाकर मामी की तरफ चली गई हैं। तो मेरी सासू माँ क्यों जाती हैं मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। मेरी सासू माँ की चिड़ियाँ बकरियाँ बंधी हैं मामी के घर, तो वही देखने जाती हैं मेरी सासू माँ। वही बच्चों मतलब बकरियों के बच्चों को और बकरियों को देखना पड़ता है, तो वही चली आती है मेरी सासू माँ। और दोस्तों अब हम कमरे की सफाई कर ले रहे हैं। अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब हम कमरे की सफाई कर रहे हैं, मतलब सफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब डिब्बा अलमारी में सामान फैल जाती है तो उनको एक सा लगा रहे हैं और थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी दोस्तों। तो बुरा लगता है सामान जब अलमारियों का बिथुल जाता है तो बुरा लगता है।
तो हम सारी पूरे कमरे की सफाई कर लेते हैं और जो फालतू के सामान रखे हैं उनको हटा देते हैं। तो मेकअप अलमारी को साफ़ कर लिया है और अब हम कर लेते हैं डब्बी डब्बा वाली अलमारी को साफ़ और डब्बी डब्बाओं को साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों हफ्ते में 15 दिन में 15-20 दिन में हम हर बार डब्बों को साफ़ कर लेते हैं। तो आज हमने पन्नी को झराकर साफ़ किया है। तो पन्नी हमने पता है दोस्तों कब से नहीं हटाई है, दीपावली से पन्नी हटाकर डिब्बी डिब्बा साफ़ नहीं किए हैं। तो आज हमने पन्नी हटाकर डिब्बी डिब्बा साफ़ कर दिए हैं और अलमारी में वैसे ही ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं फैलता है, तो साफ़ नहीं करना पड़ता है, वैसे ही ऊपर डिब्बी डिब्बा साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम अपने घर को चमकाए रखते हैं। तो 10 दिन में 15 दिन में डिब्बी डिब्बा को साफ़ कर लेते हैं और सभी चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं। धूल मिट्टी चढ़ जाती है, वैसे तो कम धूल मिट्टी आती है हमारे इधर, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। जब किसी का 3-4 मंजिल घर बनेगा, इतने ऊंचाई पर रहते हैं हम लोग, तो हम लोगों को 3-4 मंजिल घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारी जगह है और बहुत ऊंचाई पर रहते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारे इधर ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, लेकिन जब आंधी तूफान नहीं चलते हैं तब आंधी तूफान चलते हैं, बरसात आती है, तब ज़रूर बहुत धूल आ जाती है हमारे घर में, कमरे में। तो दोस्तों डिब्बी डिब्बा वाली अलमारी साफ़ कर दी है हमने और अब हम फ्रिज को साफ़ कर देते हैं। वैसे फ्रिज तो हमारी अंदर साफ़ है, उस दिन हमने फ्रिज को साफ़ किया था, ऊपर धूल सी हल्की हल्की चढ़ जाती है, तो वही साफ़ कर देते हैं और टीवी को साफ़ कर देते हैं। अब वैसे हमारे पतिदेव टीवी का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्होंने एक दिन टीवी साफ़ करी थी, तो आज हम फिर से टीवी साफ़ कर देते हैं दोस्तों और सभी चीज़ों को, कांच वगैरह, शीशा वगैरह, बोर्ड वगैरह को साफ़ कर देते हैं। और मेरे पतिदेव आ गए थे, तो उन्होंने खाना खाकर वो सो गए हैं, लेट गए हैं थोड़ा। तो दोस्तों का फ़ोन आएगा, फिर वो चले जाएंगे, दिन भर दोस्तों के पास ही रहते हैं। तो भाई हम अकेले काम में लगे हैं और मेरी ननद जी मम्मी के साथ में चली गई हैं मामी के घर, क्योंकि उनको सूट सिलना है, वो सूट सिल लेती हैं हमारी ननद जी। तो मामी के घर मशीन रखी है और हमारी भांजी आई है, तो उन्हीं के लिए सलवार कुर्ता सिल रही हैं वो, तो मामी के घर चली गई हैं और हम और हमारे पतिदेव और मेरी आरवी, हम तीनों ही हैं घर में अकेले। तो आरवी आराम से पापा जी के साथ पलंग पर बैठी है, पापा जी सो रहे हैं, तो मेरी आरवी तो खेल रही है। तो अब हम जल्दी से काम कर लेते हैं। तो ये अच्छा है कि मेरी आरवी रो नहीं रही है, खेल रही है। तो दोस्तों हमारी झाड़ू लग गई है कमरे में, बातों में एक सफाई हो गई है और कमरे की झाड़ू भी लग गई है। और मेरी आरवी ने देखो दोस्तों इंची टेप खोल दिया है। और दोस्तों अब है ये शाम के टाइम, 4 बजे का टाइम है ये। तो दोस्तों हमने छुट्टियाँ कर ली है और मेरी आरवी सो रही है अभी। तो हमने छुट्टियाँ कर ली है और हमने कपड़े भी लगा दिए हैं अलमारी के। तो कपड़ों वाली अलमारी साफ़ नहीं की थी, तो अभी कपड़े वाली अलमारी को भी साफ़ कर लिया है। और कपड़े वाली अलमारी तो साफ़ होती ही रहती है, तो हमने कपड़े वाली अलमारी को साफ़ कर लिया है। और फिर से कुछ कपड़े जो नहीं पहनते हैं उनको निकाल दिया है, बार हो जाते हैं, कहीं जाने का हाथ से बार आ जाते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते वो बार आ जाते हैं, तो हमने उनको फिर से निकाल कर धर दिया है सासू माँ के कमरे में। और दोस्तों हमने पलंग को भी बिछा दिया है और पलंग को भी लगा दिया है। तो मेरी आरवी जाग गई है और वो निकल गई है बाहर खेलने के लिए। और मेरी ननद जी भी मामी के घर से आ गई हैं, पिल्लू को लेकर अभी आई हैं, थोड़ी देर हो गई है। और मेरी सासू माँ सब्जी लेने के लिए गई हैं, तो हमने उनको झोला निकाल दिया है डिब्बे में से निकाल कर। तो देखिए दोस्तों अब कमरे में कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गया है और सामान एक सा लग गया है। तो कमरे में देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। और शाम हो गई है दोस्तों, तो अब हम बनाने जा रहे हैं नमकीन चावल। तो दोस्तों बाहर बहुत सारी पेड़ पर चिड़ियाँ चिचिया रही हैं, तो हम इसी में से थोड़े चावल चिड़ियों को चुनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हैं दोस्तों पेड़ पर, तो देखना दोस्तों अभी हाल हम चावल डालेंगे और बहुत सारी चिड़ियाँ कूद पड़ेंगी। तो देखना दोस्तों वो आ गई हैं कितनी सारी चिड़ियाँ, हाल ऊपर से पेड़ पे चिड़ियाँ ऐसे ही गिर रही हैं जैसे बेरनी टपकते
हैं वैसे चिड़ियाँ टपक रही हैं। तो दोस्तों देखिए चावल कितनी जल्दी खाने लगी हैं चिड़ियाँ। तो रोज़ हम एक मुट्ठी चावल खिलाते हैं चिड़ियों को, दाना डालते हैं मतलब। तो दोस्तों हमने अंदर चावल बनने के लिए रख दिए हैं और देखिए दोस्तों मेरी आरबी चिड़ियों को भगाने जा रही है। अंदर चावल बनने के लिए रख दिए हैं और देखिए दोस्तों मेरी ननन जी मामी के घर से आ गई हैं और मेरी ननन जी बेर लाई हैं मामी के घर से। और वो देखो पिल्लू का दोस्त है और पिल्लू है वहाँ पर। तो दोस्तों बेर खा लीजिए आप लोग। बहुत दिन से मुझे बेर खाने थे, रोज़ मैं सासू माँ से बोल रही थी कि बेर ले आना, लेकिन आज मेरी ननन जी मामी के घर से बेर लाई हैं। तो आप लोग खा लीजिए दोस्तों बेर। पूछिए नाक ले बेर खाना ले आदिल लो नहीं अंदर है ले आदिल। ये पिल्लू का दोस्त है छोटा वाला। हाय बोलो, हाय करो हाय करो पिल्लू तुम करो हाय। क्या खा रहे हो? दोस्तों खिला दो अच्छे से खिलाओ। क्यों हेलो दोस्तों बेर खा लो तो दोस्तों खा लीजिए बेर। मेरा पिल्लू आप लोगों को बेर खिला रहा है। और देखिए दोस्तों मेरी आरबी भी बेर खा रही है। और देखिए पेड़े पर कितनी सारी चिड़ियाँ बैठी हैं दोस्तों, बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हैं। और सूर्यास्त हो गया है, सूरज भगवान चले गए हैं। देखिए सूर्यास्त हो गया है दोस्तों। और बेर बहुत मीठे हैं दोस्तों, तो आप लोग खा लीजिए बेर। और दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।